जब से इंसान ने पहली बार आसमान में उड़ान भरी है, तब से हम आकाश को जीतने की चाहत रखते हैं। लेकिन आसमान किसी भी अनजान जंगल की तरह खतरों से भरा है, जिनका हम हमेशा अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसी दुर्घटनाएं जो हमें जिंदगी के नाजुक होने का एहसास दिलाती हैं। दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक हवाई जहाज हादसों की हमारी गिनती में आपका स्वागत है। हर हादसा विमानन इतिहास पर एक दाग, ऊपर के बेरहम आसमान की एक कठोर याद दिलाता है। इन दुखद घटनाओं ने विमानन इतिहास और सुरक्षा नियमों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। मेरे साथ जुड़ें जब हम समय की परतों को हटाते हैं और उन घटनाओं की जांच करते हैं जिनके कारण ये तबाही हुई और राख से सीखे गए सबक। 27 मार्च 1977 टेनेरिफ आइलैंड धुंध और कंफ्यूजन में डूबा हुआ एक अकल्पनीय त्रासदी का मंच बन गया। आसमान के दो टाइटन्स KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 दोनों बोइंग 747 खुद को एक ही रनवे पर फंसा हुआ पाया। गलतफहमी, घना कोहरा जिसने विजिबिलिटी को कम कर दिया और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला एक घातक टक्कर में परिणत हुई। टक्कर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ जो पूरे द्वीप पर गूंज उठी, 583 लोगों की जान ले ली। इसे एविएशन इतिहास का सबसे घातक हादसा बना दिया। मलबा, अराजकता का एक सुलगता हुआ प्रमाण, एविएशन उद्योग में स्पष्ट संचार और अटूट सतर्कता के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। जापान के पहाड़ों के ऊपर जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 एक बोइंग 747 जो टोक्यो से ओसाका जा रहा था, एक बहुत बड़ी मैकेनिकल फेलियर का शिकार हो गया। 12 अगस्त 1985 ये तारीख एविएशन ट्रेजेडीज के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। कुछ साल पहले एयरक्राफ्ट के रियर प्रेशर बल्कहेड की एक गलत रिपेयर की वजह से स्ट्रक्चर कमजोर हो गया था। बार बार टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स के स्ट्रेस की वजह से ये कमजोरी और बढ़ गई और आखिरकार एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन हो गया। बुरी तरह से घायल एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गया और माउंट ताकामागाहारा की ढलानों से टकरा गया। 524 लोगों में से सिर्फ 4 लोग बचे। उनकी कहानियां ऐसी मुसीबत में इंसानी जज्बे की मिसाल हैं। 12 नवंबर 1996 चरखी दादरी, इंडिया के आसमान में गलतफहमी और इंसानी गलती से एक त्रासदी हुई। 2 हवाई जहाज सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763, एक बोइंग 747 और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907, एक इल्यूशन Il-76 एक भयानक टक्कर में आपस में टकरा गए। एक गलत अनुमान, तय ऊंचाई से नीचे उतरना और कजाक चालक दल और भारतीय हवाई यातायात नियंत्रण के बीच भाषा की बाधा ने मिलकर इस तबाही को जन्म दिया। टक्कर एक जोरदार धमाका जिसने भारतीय ग्रामीण इलाकों की शांति को चकनाचूर कर दिया। दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की जान ले ली, जिससे यह इतिहास की सबसे घातक हवाई टक्कर बन गई। चौथा अध्याय, तुर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 9 कार्गो होल्ड में तबाही। 3 मार्च 1977 फ्रांस के एरमेनोनविले के ऊपर का आसमान एक त्रासदी का गवाह बना। तुर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981 एक मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 चिकना और आधुनिक एक डिजाइन की खामी का शिकार हो गया, जो उतनी ही घातक थी जितनी अप्रत्याशित। एक खराब कार्गो डोर का लैच, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में पता था लेकिन ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, बीच उड़ान में ही फेल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप हुए विस्फोटक दबाव परिवर्तन ने विमान को चीर डाला, केबिन के फर्श के एक हिस्से को फाड़ दिया और महत्वपूर्ण उड़ान नियंत्रणों को निष्क्रिय कर दिया। कटी हुई पंखों वाला यह विमान अब एक घायल पक्षी की तरह धरती पर आ गिरा, जिससे उसमें सवार सभी 346 लोगों की जान चली गई। 5वां अध्याय, एयर इंडिया फ्लाइट 100I आतंक आसमान में। 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 100 एक बोइंग 742 सैकड़ों यात्रियों को लेकर अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, देशों के बीच प्रगति और जुड़ाव का प्रतीक। लेकिन एक भयानक पल में यह प्रतीक एक टूटते तारे में बदल गया, एक अकथनीय आतंक की घटना का शिकार। आतंकवादियों द्वारा रखा गया एक बम कार्गो होल्ड में फट गया, जिससे विमान फट गया। 329 मासूम लोगों की जान एक पल में चली गई। उनकी यात्रा अचानक आयरलैंड के तट पर एक पानी की कब्र में समाप्त हो गई। एयर इंडिया फ्लाइट 100I नागरिक उड्डयन की द्वेष और घृणा के कृत्यों के प्रति भेद्यता का एक भयानक अनुस्मारक बन गई। अध्याय 6, सऊदीया फ्लाइट AS-103 रनवे पर आग का तांडव। 19 अगस्त 1980 सऊदीया फ्लाइट AS-103 एक लॉकहीड L-11 ट्राइस्टार रियाद से जेद्दा के लिए एक आम उड़ान पर निकली, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद पीछे के कार्गो एरिया में आग लग गई और धुआं तेजी से पूरे केबिन में फैल गया।
इस अनदेखे दुश्मन से लड़ते हुए पायलट किसी तरह रियाद में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराने में कामयाब रहे, लेकिन जमीन पर हुई देरी और गलतफहमियां जानलेवा साबित हुईं। विमान के रुकने के बाद दरवाजे पूरे 3 मिनट तक बंद रहे, जिससे यात्री और क्रू आग में फंस गए। 301 लोगों की जान चली गई, आग से नहीं बल्कि धुएं से दम घुटने से। यह हादसा उन सबसे भयानक हवाई हादसों में से एक है जिनमें किसी भी तरह की टक्कर नहीं हुई थी। 7वां अध्याय, ईरान एयर फ्लाइट 655, एक गलत पहचान की त्रासदी। फारस की खाड़ी, 3 जुलाई 1988। लहरों के नीचे तनाव उबल रहा था, ऊपर की राजनीतिक उथल पुथल का अक्स। ईरान एयर फ्लाइट 655, एक एयरबस 300 आसमान में उड़ी, तूफान के बीच आशा और जुड़ाव का प्रतीक। लेकिन कुछ ही मिनटों में आशा भयावह हो गई, क्योंकि विमान, जिसे अमेरिकी नौसेना के एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस विंसनेस ने एक दुश्मन लड़ाकू जेट समझ लिया था, एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मारा गया था। 290 लोगों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को लेकर जा रहा एयरबस नीले पानी में गायब हो गया, केवल मलबे के टुकड़े और दुनिया भर में गूंजने वाले दुख और आक्रोश की लहर छोड़ गया। 25 मई 1979, शिकागो का ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट चहल पहल से भरा हुआ था। जेट इंजनों की आवाज और जल्दी जल्दी अलविदा कहने वालों का शोर। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 191, एक मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 रनवे की तरफ जा रही थी। उसे क्या पता था कि उसके पंखों के नीचे एक खराबी छुपी हुई है। टेकोऑफ के दौरान एक जरूरी इंजन निकल गया, जिससे जरूरी हाइड्रोलिक लाइंस टूट गईं और हवाई जहाज बेकाबू होकर गिरने लगा। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद हुए इस हादसे में हवाई जहाज में सवार सभी 271 लोगों और जमीन पर मौजूद 2 लोगों की जान चली गई, जिससे यह उस समय अमेरिकी धरती पर हुआ सबसे भयानक हवाई हादसा बन गया। 21 दिसंबर 1988, स्कॉटलैंड का छोटा सा शहर लॉकरबी ब्रिटिश द्वीप समूह के बीच में बसा एक वैश्विक त्रासदी का केंद्र बन गया। पैन एम फ्लाइट 103, एक बोइंग 747 जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी, एक आतंकवादी बम से फट गई। उसके अवशेष स्कॉटिश ग्रामीण इलाकों में बिखर गए। सवार सभी 259 लोगों की जान चली गई। हिंसा के एक बेमतलब कृत्य में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। लॉकरबी बमबारी, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी, आतंकवाद की अंधेरी धाराओं के प्रति नागरिक उड्डयन की भेद्यता को उजागर किया। 17 जुलाई 2014, पूर्वी यूक्रेन का आसमान, जो राजनैतिक तनाव और संघर्ष से भरा हुआ था, एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17, एक बोइंग 770 जो एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी, रडार स्क्रीन से गायब हो गई। आसमान में उसकी खूबसूरत उड़ान अचानक रुक गई। बाद में पता चला कि विमान को एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने मार गिराया था, जो नीचे चल रहे संघर्ष का शिकार हो गया। विमान में सवार सभी 298 लोग, जो विभिन्न देशों से थे, एक पल में मारे गए। उनके सपने और आकांक्षाएं एक ऐसे संघर्ष में खत्म हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जिन कहानियों को हमने देखा, हर एक दुखद कहानी इंसानी गलती, मशीनी खराबी और अकल्पनीय बुराई से बुनी गई है। ये हमें याद दिलाती हैं कि आसमान कितना बेरहम हो सकता है। ये दुखद घटनाएं हमें विमानन सुरक्षा के महत्व और ऐसी आपदाओं को रोकने के निरंतर प्रयासों की याद दिलाती है। लेकिन त्रासदी की राख से सीखे गए सबक और हुई प्रगति निकलती है। इन घटनाओं से हमेशा के लिए चिह्नित विमानन उद्योग ने सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करने, विमान के डिजाइन को बेहतर बनाने और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का प्रयास किया है, ताकि ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति न हो। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।